कुरान करीम पढ़कर बख्शने का क्या तरीक़ा है। बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद ईसाल सवाब का अहतमाम करते हैं, जो एक नहायत ही उम्दा और अपने मरहुमीन को ईसाल सवाब का एक अच्छा तरीक़ा है और उनका यह हम पर हक़ भी है। लिहाजा अगर रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में भी कोई आदमी अपना कुरान मजीद मुकम्मल करके अपने मरहुमीन को उसका सवाब पहुँचाना चाहता है, तो उसका एक तरीक़ा तो ये है कि आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपने तक तमाम तर मरहुमीन कोई भी मुसलमान हो उसको सवाब बख्श दे। और अगर अपने खुसूसी तौर पर वालिद को या वालिदा को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को पहुंचाना चाहता है तो इस तरह पहुंचा सकता है कि या अल्लाह, जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसमें जो भी कुछ गलती और कोताही हुई हो उस गलती और कोताही को तू अपने फजल से माफ़ फरमा, और जो मैंने कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब तू मेरे वालिद को पहुंचा दे या मेरी वालिदा को पहुंचा दे। जिसके लिए भी आदमी बख्शना चाहता है उसके लिए ही उसी का नाम लेकर तज़किरा कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर कोई आदमी हज़रत आदम से लेकर अब तक के मरने वाले तमाम मुसलमानों को भी बख्शना चाहे तो सबको इंशाअल्लाह सवाब पहुँच जाएगा।